नमस्कार मित्रों, मैं गुलशन कुमार स्टडी हब फॉर जॉब यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों कि हम स्टडी करें, किस तरह से करें, कैसे करें, ताकि इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हम जॉब को सिक्योर कर सकें। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम दोस्तों चर्चा करेंगे रणनीति पर, स्ट्रेटजी पर। हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, कैसे हम पढ़ें किस लाखों के भीड़ में खुद को पास होता हुआ देख सकें, खुद के लाइफ को हम बेहतर कर सकें। तो कोई भी बड़ा बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे पहले क्या बनाना होता है, एक फॉर्मेट तैयार करना होता है कि हमें कितना महल बनाना पड़ेगा, कैसे बनाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। तो ठीक इसी तरह से दोस्तों, जब भी हम कोई एग्ज़ाम निकालने के लिए सोचते हैं तो हमें सबसे पहले उसके सिलेबस और उस सिलेबस को हम कैसे पूरा करें, स्टेप बाय स्टेप कैसे पूरा करें, उस पर हमें फोकस करना होता है। तो इस वीडियो में हम अब स्ट्रेटजी पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से हम आपको इस चैनल के माध्यम से आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को पास करने में आपको हम सहायता कर सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले कि हमें पढ़ना क्या है, यानी इस चैनल के माध्यम से हम आपको बताएंगे क्या। देखिए, इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है कि हम ऑफलाइन क्लास चलाते हैं और सभी लोग ऑफलाइन क्लास पर आ नहीं सकते, तो उनके लिए हम एक ऑनलाइन सिस्टम लाना चाह रहे हैं। अब आपको लगता होगा कि ऑनलाइन कोर्स तो बहुत आया हुआ है, लेकिन ये बाकी अन्य कोर्सों के तुलना में थोड़ा सा हट कर रहेगा। ये ऑनलाइन तो होगा, लेकिन आपको फीलिंग जो है ऑफलाइन का आएगा। फीलिंग कैसा आएगा दोस्तों, तो ऑफलाइन का आएगा। देखिए, यहाँ हम लिखे हैं लास्ट में कि आपको जो फीलिंग है वो ऑफलाइन क्लास का आएगा। यहाँ पर हम आपको प्रतिदिन होमवर्क, जो हम ऑफलाइन क्लास में टेस्ट लेते हैं उसका सॉल्यूशन, और जो ऑफलाइन में हम क्लास लेते हैं उसी क्लास का हूबहू प्रतिदिन जो है वीडियो हम इस पर डालेंगे। वीडियो दो तरह का होगा, एक विद फेस होगा और दूसरा विदाउट फेस होगा। तो दोनों तरह से हम आपको यहाँ पर अप टू डेट करेंगे। तो आपको लगेगा कि हम ऑफलाइन क्लास में ही पढ़ रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम ऑफलाइन क्लास में आज पढ़ाए 1905 से 1947 के बीच की घटना, कुछ होमवर्क दिए। होमवर्क में हम वन लाइनर भी याद करने देते हैं, PYQ भी याद करने देते हैं, फिर अगला दिन हम टेस्ट भी लेते हैं। तो वो टेस्ट का भी PDF यहाँ पर रहेगा, आप देख सकते हैं। आप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हम आपको जो है टेस्ट का PDF दे देंगे। फिर यहीं पर आकर, इसी चैनल पर आकर हम उसका सॉल्यूशन भी करा देंगे, और अगले क्लास के लिए फिर हम आपको तैयार करेंगे। यानी आपका होमवर्क, टेस्ट, सॉल्यूशन क्लास चलता रहेगा। तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम जो है ऑनलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं। फीलिंग आपको हमेशा ऑफलाइन क्लास का ही आएगा। इसीलिए हम आपको बोले दोस्तों कि ये जो है अन्य कोर्स की तरह जो है नहीं है, थोड़ा सा हट कर है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको पढ़ना क्या है, तो जनरल स्टडी GS में हमको पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, बिहार पढ़ना है, करेंट अफेयर्स पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है। तो इतना सारा चीज़ दोस्तों हमको पढ़ना है। अब किसको किस तरह से पढ़ा जाए, जैसे आप किस तरह से पढ़िएगा GS। देखिए, GS जो है समुंदर है, उस समुंदर में हमको मोती निकालना है। तो सबसे पहले हम अपना तरीका को थोड़ा सा मॉडर्न बनाएंगे। आपका पढ़ने का तरीका और मेरा पढ़ाने का तरीका क्या होगा वो देखते हैं। सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे। होता क्या है दोस्तों कि स्टूडेंट जब चाहता है कि हम ये BPSC जैसे भी TRE आ रहा है तो TRE निकाल लें, या BSSC आ रहा है तो BSSC निकालें, तो वो आराम से एक विषय लेते हैं और विषय को पढ़ना शुरू कर देते हैं। मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन यदि आप मेहनत सही जगह नहीं कीजिएगा तो क्या होगा, वो सारा मेहनत आपका बेकार हो जाएगा। आप देखते होंगे कि बहुत तेज़ लड़का है, 2-3 बार एग्ज़ाम दिया, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सही दिशा में नहीं दौड़ रहा है। तो ये पढ़ने का जो तरीका है वो आपको बताएगा कि सही दिशा में दौड़िए, लेकिन सही दिशा में। तो सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं। ये होता क्या है, कोई भी विषय का आप ले लीजिए, पॉलिटी का ले लीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री का ले लीजिए। जैसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का मतलब हुआ महत्वपूर्ण बिंदु। यदि हम कोई विषय लें और उसको पढ़ना शुरू करें तो ख़त्म होने में 2 से 3 महीना लगेगा।
और यहाँ होता क्या है कि 4 महीने में एग्ज़ाम हो जाता है। अब हम एक विषय को पढ़ें, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ें कि एंशिएंट पढ़ें कि पॉलिटी पढ़ें कि इकोनॉमिक्स पढ़ें कि ज्योग्राफी पढ़ें, क्या पढ़ें? यदि पूरा डिटेल पढ़िएगा तो एक से एक किताब आया हुआ है, मोटा मोटा किताब है, बहुत सारा नोट्स है। तो हम उसको सबसे पहले अलग कर दिए हैं कि कम समय में अधिकांश चीज़ को हम पढ़ लेते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य को। तो वही है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ये हम जब आपको पढ़ाएंगे तो तुरंत अगला बार टेस्ट एग्ज़ाम लेंगे। अब ये टेस्ट एग्ज़ाम 2 तरह का होगा, वन लाइनर यानी कोई ऑप्शन नहीं, ऑप्शन जिसमें ABCD रहेगा। तो वन लाइनर में जैसे हम बताए कि 1905 को बंगाल विभाजन हुआ मॉडर्न हिस्ट्री में, और 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, 1907 को सूरत विभाजन होता है नरम दल और गरम दल में। तो अगला दिन डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा कि बंगाल विभाजन कब हुआ, आपको सिर्फ आंसर लिखना है। तो 1905। उसी तरह मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, तो 1906। ऑप्शन में क्या रहेगा कि यही चीज़ रहेगा, बंगाल विभाजन कब हुआ, ऑप्शन में 1906, 1907, 1805 और 1905। तो डी नंबर होगा। तो देखिए थोड़ा ऑप्शन आसान, ऑप्शन इजी हो जाएगा। तो हम इसमें दोनों तरफ से चलते हैं। एक वन लाइनर आपको पता रहेगा कि हम 1905 से 1930 पर आएँ तो उसी के बीच लेंगे, तो आपको ज़्यादा याद करने की आवश्यकता होगी। ऑप्शन थोड़ा इजी होता है, तो हम दोनों तरह से चलेंगे, एक विद ऑप्शन और दूसरा विदाउट ऑप्शन। इससे क्या होगा कि हम 1 से 2 क्लास में 1905 से 1947 के बीच की महत्वपूर्ण घटना को जान जाएंगे। अब आते हैं टॉपिक बेस्ड स्टडी किसी भी सब्जेक्ट का। जैसे इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम जो भी विषय पढ़ रहे हैं, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसका कंसेप्ट हम समझते हैं। कोई भी टॉपिक को हम 2 भाग में बांटेंगे, एक कंसेप्ट और दूसरा है फैक्ट्स। देखिए जितना ज़रूरी कंसेप्ट को समझना है उतना ही ज़रूरी फैक्ट्स को याद करना है। आप सिर्फ रट के भी एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते हैं और आप सिर्फ कंसेप्ट समझ के भी एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते हैं। आपको दोनों मिलाकर चलना होगा। कंसेप्ट में हम समझते हैं, जैसे हम मान लिया जाए मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाना शुरू किए, जो आगे हम बताएंगे, यूरोपियों का भारत में आगमन पढ़ाना शुरू किए, तो सबसे पहले देखेंगे कि यूरोप है कहाँ, यूरोप कहाँ है, जो है हमारा इंडिया कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, आपका नॉर्थ अमेरिका कहाँ है, साउथ अमेरिका कहाँ है, अफ्रीका कहाँ है, यूरोप कहाँ है ना। तो ये सब हमें देखना होता है, और उसमें हम देखेंगे कि यूरोपवासी क्यों आते थे इंडिया, क्या कारण था, किस रास्ते से पहले आते थे, समुद्री रास्ते से कब आना शुरू किए। ये देखिए दक्षिण अफ्रीका है, यहाँ से होकर गुजरे, पहले कौन आया। तो ये सारा सिचुएशन को हम लोग कंसेप्ट से समझेंगे, और समझकर जब वह टॉपिक समाप्त कर लेंगे तो उसका हम फिर से टेस्ट देंगे। अब ये टेस्ट क्या होगा, ऑप्शन होगा, ABCD का ऑप्शन रहेगा, जिसमें PYQ भी रहेगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी रहेगा, और कुछ जो है आपका मॉडल क्वेश्चन रहेगा। दूसरा है दोस्तों फैक्ट्स। अब फैक्ट्स तो याद करना ही होगा। जैसे पहला पुर्तगाली यात्री कौन था, दूसरा पुर्तगाली यात्री कौन था, पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था, दूसरा पुर्तगाली गवर्नर कौन था, पुर्तगाली ने अपना पहला फैक्ट्री कहाँ खोला, दूसरा फैक्ट्री कहाँ खोला, तीसरा फैक्ट्री कहाँ खोला, डच कब आया, वेदरा का युद्ध कब हुआ, कर्नाटक का युद्ध कब हुआ। ये आपको याद ही करना होगा। और आगे देखिएगा तो आप देखेंगे कि कौन सा युद्ध कब हुआ, है ना, पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये याद करने वाला बात है। तो आपको हम याद करने के लिए देंगे होमवर्क में, और अगला दिन टेस्ट लेंगे। अगला है दोस्तों, तीसरा हम पढ़ते हैं VVI क्वेश्चन। देखिए पहला हम पढ़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कम समय में ज़्यादा, और दूसरा डिटेल से पढ़ेंगे। तीसरा VVI क्वेश्चन पढ़ेंगे, कोई भी सब्जेक्ट का, है ना, कोई भी सब्जेक्ट ले लेंगे। जैसे मान लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री ले लेंगे तो उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, पॉलिटी ले लेंगे उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसमें हम आपको सिर्फ याद करने देंगे, आपको बोल देंगे कि एक पेज जो है आप याद करके आइए, हम अगला दिन टेस्ट लेंगे। तो अगला दिन जो टेस्ट का PDF होगा उसको हम स्क्रीन में प्ले कर देंगे, यानी स्क्रीन पर हम चला देंगे क्वेश्चन, और आप जो है
एक बार आंसर बना लीजिएगा, उसके बाद हम आंसर को याद भी करवा देंगे। अगला है चौथा राउंड में हम क्या करेंगे, PYQ याद करवाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, BPSC का या अदर एग्जाम का या BSSC का, वो आपको बता दिया जाएगा। आगे हम इस पर चर्चा भी करेंगे। उसमें हम 1 साल का क्वेश्चन को देख लेंगे एक लेक्चर में, यानी एक वीडियो में। उसके बाद हम उससे टेस्ट लेंगे या उसको हम पूछेंगे आपसे, तो आप जहाँ पर सुनिएगा वहीं बताइएगा कि क्या होगा इसका आंसर। अगला है मैथ। तो देखिए दोस्तों, ये GS को हम इस 4 विधि से करेंगे। पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, दूसरा टॉपिक जिसमें हम कंसेप्ट भी समझेंगे और फैक्ट्स को याद भी करेंगे, तीसरा VVI क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज इसको करना है, और चौथा है PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें ऑल सब्जेक्ट आ जाएगा। अब है मैथ। मैथ को देखिए हम 3 तरह से पढ़ेंगे। पहला, हम कम समय में ज़्यादा अचीवमेंट करने के लिए हमें टाइप से पढ़ना होगा। हम आपको 100 से 150 टाइप पढ़ाएंगे दोस्तों। लगभग 80 से 90% क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में वही आएगा। इसमें हम टाइप 1 से शुरू करेंगे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 पढ़ाएंगे। उससे संबंधित कुछ प्रश्न भी हम आपको दे देंगे। उसके बाद है दोस्तों, हम कुछ सेट लेकर चलेंगे, यानी एक सेट में लगभग 50 क्वेश्चन रहेगा। तो सेट 1, सेट 2, सेट 3, 50 × 30, 1500 क्वेश्चन हम लगभग दोस्तों पूरा करेंगे। एक सेट हो जाएगा, उससे संबंधित फिर हम डायरेक्ट 20 क्वेश्चन दे देंगे और आप बनाइएगा। नहीं बनेगा तो फिर हम सॉल्यूशन करवाएंगे। तो इसमें हम हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाएंगे। तो इधर है दोस्तों 150 टाइप है और इधर 1500 क्वेश्चन है। तो देखिए दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता रहेगा। इधर वाला टाइप बनाइएगा तो ये सेट बनेगा, है ना। और जैसे जैसे टाइप बढ़ते जाएगा, सेट में भी आपका समस्या घटते जाएगा। अगला है चैप्टर। कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर पर हम चर्चा करेंगे। अभी कुछ देर के बाद ही इस पर और भी डिटेल चर्चा करने जा रहे हैं, जैसे प्रतिशत, लाभ हानि, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज। ये सब चैप्टर हम क्या करेंगे कि पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो इस तरह से हमारा दोस्तों मैथ क्लियर होगा। सेम टू सेम रीजनिंग का यही कहानी है। और टेस्ट देखिए दोस्तों, टेस्ट हर जगह है, यानी आपको ये नहीं लगेगा कि सर लेक्चर दे दिए छोड़ दिए। हम आपको एकदम पकड़ के रखेंगे, बशर्ते कि आप लेक्चर को पकड़ के रखिए। अगला है दोस्तों होमवर्क। देखिए ये सबसे बड़ी बात है। ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लास में यही अंतर है दोस्तों, होमवर्क का। ऑफलाइन क्लास में क्या होता है कि अभी जो हम पढ़ाते हैं तो डेली हम 15 से 20 मिनट टाइम देते हैं होमवर्क पर। इस 15 से 20 मिनट में मेरा काम रहता है होमवर्क चेक करना। जैसे हम अभी दोस्तों 20 से 25 टाइप मैथ का पढ़ाए हैं, तो हम वहाँ सॉफ्ट कॉपी चेक करते हैं कि आप दिखाइए कि 1 से 25 कहाँ बनाए हैं। सेट दे रहे हैं तो सेट 1 का यदि हम 40 क्वेश्चन बताए हैं तो उसे पूछते हैं कि सेट 40 क्वेश्चन कहाँ है आपका कॉपी में, देखते भी हैं। इससे क्या होता है कि बच्चे जो है बना कर लाते हैं। इसके बाद हम इसमें याद करने देते हैं कि जैसे वन लाइनर है, मान लिया जाए पॉलिटी का वन लाइनर है, पॉलिटी सब्जेक्ट का VVI क्वेश्चन है, तो हम उसमें 50 क्वेश्चन दे दिए। PYQ है, तब PYQ में दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है तो 2 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन याद करने के लिए दे दिए और उसी दिन पूछ भी दिए हम, है ना। कुछ फैक्ट्स हम पढ़ाए, याद करने दिए। मान लिया जाए महत्वपूर्ण अनुच्छेद दिए कि 1 से 6 याद करें, तो अगला दिन हम पूछ लेंगे 1 से 6, है ना। उसी दिन मान लिया जाए हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाए कि फ्रांसीसी का आगमन पढ़ाए, तो फ्रांसीसी के बारे में हम क्वेश्चन पूछ लेंगे। नहीं, जो भी हम पिछला दिन पढ़ाए हैं अगला दिन पूछते हैं और अगला दिन का फिर टारगेट देते हैं। इससे क्या होगा कि आप फैक्ट्स को याद भी कर रहे हैं, कंसेप्ट को समझ भी रहे हैं, मैथ का क्वेश्चन बना रहे हैं। तो ये काम आप डेली कर रहे हैं और यहाँ आप दिखा रहे हैं। तो ऑनलाइन में ऐसा होता नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी हम आपको डेली होमवर्क देंगे। होमवर्क का बाकायदा एक सीरीज चलेगा लेक्चर का। अगला है व्हाट्सएप ग्रुप। जो भी इस चैनल से जुड़ेंगे उनका यदि इच्छा होगा तो हम व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ देंगे और उसमें जो भी कुछ समस्या होगा, इसके अलावा इसे कुछ समस्या होगा नहीं खास, थोड़ा मोड़ा जो समस्या होगा उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो आपको यहाँ पर ऑफलाइन जो क्लास हम चलाते हैं उसी की तरह यहाँ पर फीलिंग होगा आपका ऑनलाइन क्लास में। अब ऑनलाइन क्लास में आप 2 तरह से वीडियो देख सकते हैं। एक विद फेस, जो ये नहीं है अभी जो आप देख रहे हैं वह स्क्रीन प्ले, वो विदाउट फेस है। ज़्यादातर देखिए विदाउट फेस रहेगा, क्योंकि विद फेस वाला वीडियो बनाने में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है।
तो समय का अभाव रहता है दोस्तों, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यही तो है, समय ही कम रहता है। तो विद फेस वाला वीडियो थोड़ा कम रहेगा, लेकिन विदाउट फेस वाला आपको रेगुलर रहेगा। सेम पैटर्न रहेगा जैसे हम ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं, एकदम हूबहू वही पैटर्न रहेगा ऑनलाइन में। एक चीज़ तो है दोस्तों कि हम आपको मार्गदर्शन बहुत बेहतरीन करेंगे। अभी तक प्रत्यक्षम किम प्रमाणम अस्ति, 100 से अधिक रिजल्ट हो चुके हैं। बहुत सारे लड़के जो है बीपीएससी टीआरई 1 to 5, 6 to 8, 9, 10th, 11, 12th में भी पास आउट कर चुके हैं। और भी मैं बहुत साल से पढ़ा रहा हूँ, तो बैंकिंग, रेलवे, एसएससी में भी बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर लिए हैं। यहाँ देखिए 2 तरह का इस चैनल पर आपको लेक्चर मिलेगा। एक है फ्री लेक्चर दोस्तों, और दूसरा है पेड लेक्चर। देखिए पेड लेक्चर क्या है, इसमें आपको कुछ फ़ी लगेगा जो लगभग 501 रुपया होगा, और इसमें कुछ वीडियो को प्राइवेट मोड में डाला जाएगा। ये वीडियो वही देख सकते हैं जो इसका फ़ी जमा करेंगे। देखिए फ़ी कोई ज़्यादा तो है नहीं दोस्तों, 501 रुपया आपको उस प्राइवेट वीडियो को देखने में लगेगा, जिसमें कि हम पूरा सीरीज़ डाल देंगे, होमवर्क का, PYQ का, वन लाइनर का, लेक्चर का, कंसेप्ट का, मैथ का, ये सारा चीज़ रहेगा दोस्तों। कुछ कुछ फ्री भी रहेगा, आप डेमो के लिए देख सकते हैं। इस फ़ी में हम आपको दोस्तों जो है एक गाइडेंस भी प्रदान करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़कर आपको जो है ऑफलाइन क्लास का जैसा सारा कुछ सुविधा हम उपलब्ध करवाएंगे, और जो भी कुछ समस्या रहेगा उसमें हम समाधान भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, एक झलक हम आपको बता देते हैं कि कैसा रहेगा, यानी ये कोर्स या ये लेक्चर आपको किस तरह से रहेगा। एक डेमो है, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री दोस्तों हम लेते हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री में हम आपको बताए थे कि एक कंसेप्चुअल चलेगा, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स चलेगा, और एक फैक्ट्स चलेगा। देखिए मान लिया जाए हम शुरू करते हैं यूरोपियों का भारत में आगमन से, तो इसका हम पूरा कंसेप्ट पढ़ाएंगे कि कैसे यूरोपवासी भारत आए। पहले स्थल मार्ग से आते थे, फिर जो है जल मार्ग से आना शुरू किए। आखिर आए क्यों, आया तो सबसे पहले पहला कौन आया, तो पुर्तगाली आया। पुर्तगाली में वास्को डी गामा आया, किसके मदद से पहुंचा, क्या हुआ, ये सारा चीज़ हम पूरा कंसेप्चुअल देखते हैं। दूसरा है 1905 से 1947 का हम घटना लिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट इसमें हम आपको पढ़ाएंगे, ये थोड़ा शॉर्ट में रहेगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, कम समय में बहुत ज़्यादा कवरेज एरिया कवरेज करता है। और तीसरा है फैक्ट्स, जो याद करना है। इसमें आपको डेली होमवर्क के जैसा देंगे कि आप एक पेज पुस्तक याद कर लीजिए, कुछ घटना याद कर लीजिए, कुछ कथन याद कर लीजिए। जो हम ऑफलाइन क्लास में देते हैं ना दोस्तों, सेम टू सेम रहेगा। ये उनके लिए भी ज़्यादा अच्छा रहेगा जो ऑफलाइन क्लास मेरा कर रहे हैं, वो रिवीजन भी कर सकते हैं इसमें आकर। तो चलिए कुछ डिटेल में हम चलते हैं दोस्तों। 1905 से 1947 का घटना को देखते हैं। बस एक मतलब स्नैप समझिए कि दे रहे हैं आपको छोटा सा। 1600, जैसे हम मान लिया जाए अंग्रेज़ आया 1600 में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या हुई, स्थापना हुई। 1757 है दोस्तों, तो प्लासी का युद्ध होता है। अब देखिए यहाँ पर हम सिर्फ आपको समझा रहे हैं, वहाँ लिखा रहेगा। 1764 को दोस्तों बक्सर का युद्ध होता है। 1765 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि होती है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेज़ों को मिल जाती है। और के एम पनिक्कर इतिहासकार जो हैं वो कहते हैं कि 1765 से 72 को जो है डाकू राज है, यानी अंग्रेज इतना लूटा कि डाकू राज कहे वो। 1773 में लॉ नॉर्थ जो है रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट लाते हैं, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। कितने साल के लिए, 20 साल के लिए। अब जोड़ लीजिए 1773 में 1793 का एक्ट, 1813 का एक्ट, 1833 का एक्ट, 1853 का एक्ट, ये लास्ट था। इसके बाद 1857 की क्रांति होती है। अब ये जो है कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है, इंड और ताज का शासन शुरू होता है 1858 से। फिर यदि आप पॉलिटिकल व्यू में जाइएगा तो 1861 का शासन अधिनियम है, फिर 1909 का मार्ले मिंटो सुधार है, फिर 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है, फिर आप देखते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम है, फिर 1942 है, फिर 1946 है, इस तरह से है। यदि आप हिस्टोरिकल व्यू से आते हैं तो लगभग 50 साल के बाद महत्वपूर्ण घटना होना शुरू होता है, जिसमें कि हर साल इम्पोर्टेंट है। जैसे 1905, तो 1905 को क्या हुआ था दोस्तों, तब बंगाल विभाजन हुआ। 1906 को क्या हुआ,
तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1907 को क्या हुआ, तो कांग्रेस का सूरत विभाजन हुआ। 1908 को क्या हुआ, तो खुदीराम बोस को फांसी हुआ। 1909 को क्या हुआ, तो मार्ले मिंटो सुधार हुआ। 1911 को दोस्तों दिल्ली दरबार लगा और इसमें जो घोषणा हुई उसका अमल किया गया। जैसे राजधानी कलकत्ता से दिल्ली का घोषणा हुआ था 1911 में, 1912 में हो गया। बिहार का स्थापना हुआ, बंगाल विभाजन रद्द हो गया था 1911 में। उसके बाद फिर हम देखते हैं 1913 में, फिर 1914 प्रथम विश्व युद्ध है। 1915 फिर गांधी जी आते हैं। 1916 बीएचयू में जन भाषण देते हैं। 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है। इस तरह से दोस्तों हम कंप्लीट करेंगे 1950 तक। इसके बाद हम 1905 से लेकर 1947 तक का क्या लेंगे, एक टेस्ट ले लेंगे। वन लाइनर रहेगा, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा कि बताइए प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ। उसमें रहेगा बताइए सूरत विभाजन कब हुआ, रहेगा बताइए खुदीराम बोस को फांसी सजा कब मिलेगा। तो ये जितना आप लेक्चर को सुनिएगा उतना ज़्यादा याद होगा। और देखिएगा ये दोस्तों 1905 से 1947 जो अभी हम यहाँ से यहाँ तक बताया आपको, आप कोई भी एग्ज़ाम लीजिए कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन जरूर रहेगा, गारंटी है, आप मिला सकते हैं। अगला है दोस्तों BYQ, जो BPSC का रहेगा, अदर एग्ज़ाम का भी रह सकता है, वन लाइनर रहेगा, याद करने के लिए देंगे और टेस्ट भी लेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, BPSC प्राथमिक शिक्षक परीक्षा 31 जनवरी 1999 का क्वेश्चन है दोस्तों। बस एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं। इसी तरह से बना हुआ रहेगा कि सीमांत गांधी किसे कहा गया है। सीमांत गांधी किसे कहा गया, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। भारत क्या है, तो भारत राज्यों का संघ है। कौन सा अनुच्छेद, 1। राज्यों का अधिशासी प्रशासन कौन होता है, राज्यपाल। लोकसभा में चुनाव का मिनिमम एज क्या है, तो 25 वर्ष है। अर्थशास्त्र की रचना विष्णुगुप्त कौटिल्य है ना। तो उसी तरह से देखिए दोस्तों 39वीं BPSC PT एग्जाम का क्वेश्चन है, सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेशिया है। नींबू खट्टा किस कारण से होता है, साइट्रिक अम्ल के कारण। राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है, तृतीयक सेवा क्षेत्र है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, तो 1917 को हुआ। गांधी जी आए थे ना, कौन सा पद्धति था, तो 3 कठिया पद्धति था। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि कुछ प्रश्नों में हम थोड़ा डिटेल भी आपको पढ़ा देंगे। जैसे सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान, तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण है ना। भारत राज्यों का संघ है, अनुच्छेद 1, इसी में कहा गया इंडिया इट इज़ भारत। तो राज्यों का संघ का मतलब संघ का प्रतिनिधित्व, राज्यों का प्रतिनिधित्व संघ में कौन करेगा, राज्यसभा, और राज्य में संघ का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, राज्यपाल। इसी तरह राज्य का सबसे बड़ा अधिशासी प्रशासन कौन हो जाएगा, राज्यपाल हो जाएगा। लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम एज 25 साल। तो राष्ट्रपति में जाइएगा, जितना बड़ा पोस्ट रहेगा वो 35 साल हो जाएगा, है ना। उसी तरह से दोस्तों राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है, सेवा क्षेत्र है। तो हम देखेंगे 3 क्षेत्र होता है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक में कृषि आता है, कृषि का योगदान कम है। तो तृतीयक में सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। दूसरा में उद्योग धंधा है। तो इसके साथ साथ हम कुछ आपको डिटेल भी बताते जाएंगे। जैसे चंपारण सत्याग्रह में 1917 में राजकुमार शुक्ल किसान नेता थे चंपारण का, वही बुलाए थे ना। क्या था, 3 कठिया पद्धति, यानी 3/20, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा में नील उपजाना जरूरी था। इसी का विरोध करने के लिए आए थे। फिर चंपारण कृषि नीति बना, है ना। उसके बाद ये समाप्त हुआ। तो उसी तरह से हम थोड़ा इसमें डिटेल भी बताते जाएंगे और अगला दिन हम टेस्ट भी ले लेंगे। अगला दिन जैसे रहेगा सबसे बड़ा पुष्प क्या है, तो ये हम हटा देंगे। अब पूछेंगे कि बताइए जी क्या है। तो आप चाहें तो टेस्ट कॉपी घर में भी दे सकते हैं और चाहें तो इस लेक्चर के माध्यम से यहाँ पर आंसर भी सुन सकते हैं। अगला है मैथ। मैथ हम किस तरह से पढ़ेंगे दोस्तों, देखिए मैथ जो है सबसे पहले हम आपको बताए थे कि 100 से 150 हम टाइप आपको बताएंगे। अब ये 100 से 150 टाइप में देखिए एक उदाहरण लेते हैं। पहला टाइप में क्या है, जैसे टाइप 1 में हम दशमलव का लासा और मासा निकालने के लिए बताएंगे, जिसमें आप क्वेश्चन देखिएगा 0.36, 1.2 और 4.8 का लासा। देखिए दोस्तों ये सब प्रश्न जो है, यदि ये कंसेप्ट आपका क्लियर है तो बनेगा, नहीं तो एकदम नहीं बनेगा। यानी यदि बना भी तो बहुत देर से बनेगा। तो इसमें हम देखिए रूल भी बताएंगे आपको डिटेल से कि सबसे पहले दशमलव के अंक को, दशमलव के बाद जितना अंक है उसको हम बराबर करेंगे। जैसे यहाँ 2 अंक है, 3 6, यहाँ क्या है 2, यहाँ क्या है 8, तो एक ही अंक है, इसको बराबर करेंगे। कैसे,
तो शून्य देकर, तो यहाँ दो एक ही अंक है तो बगल में शून्य दे दिए, यहाँ भी शून्य दे दिए। अब क्या है, दशमलव हटा दीजिए, 36, 120 और 480। अब कहता है एलसीएम या एचसीएफ निकाल लीजिए, जो कहता है 1440। अब कहता है दाहिनी ओर से दशमलव लगा दीजिए। कहाँ तक, जब शुरू में आप बराबर किए थे वहाँ तक। तो शुरू में आप 2 अंक बराबर किए थे, देखिए हम भी दाहिना तरफ से 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, हो गया। अब कुछ प्रश्न हम आपको दे देंगे जिसको कहेंगे आप बना के लाइए, अगला दिन हम आंसर बता देंगे। ठीक उसी तरह से टाइप 2 में हम भिन्न का लसा मसा चलेंगे। इसी तरह से टाइप वाइज हम आपको बताते जाएंगे। अगला हम आपको दोस्तों बताए थे सेट। एक सेट में 50 प्रश्न हम देंगे। ये 50 प्रश्न क्या रहेगा, पूरे मैथ्स के चैप्टर से रहेगा, ऑल चैप्टर से, है ना, सबसे रिलेटेड रहेगा। जैसे एक क्वेश्चन रहेगा कि यदि 125 अनुपात बाय समानुपात बाय अनुपात 480 तो बाय बराबर व्हाट। अब देखिए इसको आप टाइप में भी पढ़ सकते हैं। अनुपात का एक टाइप आएगा तो हम उसमें बताएंगे, और इसमें भी हम आपको बताएंगे कि देखिए किस तरह से बना। तो इसमें एक बेसिक सा रूल लगा है, झाँप कर गुना करें। कहाँ ये रूल लगता है जी, तो समानुपात में लगता है। समानुपात क्या है, इसमें 2 अनुपात होता है। देखिए 1 अनुपात 2 अनुपात, सम मतलब बराबर, इसका मतलब होता है बराबर। पहली 2 का अनुपात अंतिम 2 पदों का अनुपात का बराबर हो तो इसका मतलब है कि वो समानुपात में है। इसमें क्या होता है, बाहर को बाहर से और अंदर को अंदर से गुना करें। तो A गुना D बराबर B गुना C। देखिए अब आप इसको याद करने के लिए इस तरह से कर सकते हैं। सॉरी, देखिए यहाँ झाँप कर गुना करें नहीं, बल्कि यहाँ लिख दें बाहर को बाहर से और अंदर को अंदर से गुना करें। देखिए 125 गुना 180 बराबर बाई गुना बाई। बाई गुना बाई क्या होता है, बाई स्क्वायर। यहाँ पर एक चीज़ आप देखिए कि यदि स्क्वायर है बराबर के इधर तो इधर आके रूट अंडर, यदि इधर रूट अंडर है तो इधर आके स्क्वायर हो जाएगा। अब ये स्क्वायर हट गया तो इधर रूट अंडर हो गया। 125 को क्या लिखेंगे दोस्तों, 25 गुना 5, और 180 को 20 गुना 9। 25 गुना 5, 5 गुना 5 कर दीजिए। 20 को, एक 5 पहले से था, 20 को 5 चौक 20 कर दीजिए और 9 को रहने दीजिए। देखिए जोड़ा से एक बाहर निकालेंगे, 2 5 4 का 2 और 9 का 3, टोटल यानी 150। तो इस तरह से दोस्तों हम वहाँ पर सेट भी सॉल्यूशन कराते जाएंगे। जैसे अगला क्वेश्चन है 0.363636 ... तो ये रेकरिंग से संबंधित क्वेश्चन है। रिपीटेशन को रोकने के लिए रेकरिंग का प्रयोग करते हैं। फिर इसमें रेकरिंग हटाने का अलग रूल है, तो 36/99 आएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम P/Q TRE मैथ में भी BPSC BSSC से सारा क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहेगा उसको सॉल्व करेंगे। फिर टॉपिक बेस्ड कुछ चैप्टर हम पढ़ेंगे, जैसे लाभ हानि है, प्रतिशत है, साझा है, अनुपात है, औसत है, संख्या पद्धति है, क्षेत्रफल है, आयतन है, समय काम है ना, रेल है, नाव है, ये सब चैप्टर हम डिटेल से पढ़ेंगे। अब तो देखिए यही चैप्टर हम कितना बार पढ़ रहे हैं। कंपटीशन क्या है दोस्तों, एक ही चीज़ को आप बार बार करते रहिए, नहीं तो एग्जाम के टाइम क्या होगा ना कि लगेगा कि ये करें कि ये करें, मैथ कर बनाएंगे, रीजनिंग बनाएंगे, हाउच पाउच का स्थिति हो जाएगा। तो एक देखिए, एक हम यहाँ पढ़ रहे हैं, दूसरा हम P/Q में पढ़ रहे हैं, तीसरा हम सेट में पढ़ रहे हैं, और चौथा हम टाइप में पढ़ रहे हैं। अब बताइए एक ही चीज़ 4 बार पढ़िएगा तो क्यों नहीं आएगा दोस्तों, एकदम आएगा। उसी तरह हम क्या कर रहे थे, ये GS में भी वही काम कर रहे हैं, GS में भी वही काम कर रहे हैं। कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, P/Q पढ़ रहे हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, और उसके बाद हम फैक्ट्स पढ़ रहे हैं, और उसके बाद सबका कंसेप्ट का भी टेस्ट दे रहे हैं, P/Q का भी दे रहे हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का भी दे रहे हैं, और फैक्ट्स का भी दे रहे हैं। बताइए यहाँ भी हम 4 बार पढ़ रहे हैं एक ही चीज़ को, तो क्यों नहीं होगा। इस तरीके से आप यदि डेली चलिएगा तो एकदम होगा, और ये आपको करना होगा। कैसे, तो HW पूरा करके टेस्ट आप बनाइएगा, यदि नहीं बना तो हम सॉल्यूशन करेंगे तो उसमें भी पूरा होगा। फिर क्लास में भी हम कुछ ना कुछ क्या करेंगे दोस्तों, लेक्चर तो देंगे ही। तो इस तरह से हम पूरे सेशन को आराम से कर सकते हैं। बस अंतर क्या है दोस्तों, इसमें हम आराम से चलेंगे, जैसे हम ऑफलाइन क्लास में डेली क्लास लेते हैं उसी तरह से ऑनलाइन में भी हम डेली लेंगे। एकदम हूबहू वही पैटर्न रहेगा, सेम टू सेम क्लास का पैटर्न रहेगा।
बशर्ते आप भरोसा रखिए, विश्वास कीजिए कि अच्छा होगा। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को हम लास्ट करते हैं। तो सरसरी तौर पर से जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसको मैं एक बार और बता देता हूँ कि ये पूर्णतः ऑफलाइन क्लास की तरह ही चलेगा। यहाँ पर आप मात्र 501 रुपया का पेमेंट करके सारा जो होगा क्लास वो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। टेस्ट होगा, है ना, आपको डेली होमवर्क मिलेगा और डेली जो है लेक्चर होगा। मैथ भी आपको बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। तो सबसे बेहतरीन क्या है कि आपको पर्सनल गाइडेंस भी मिलते रहेगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इस चैनल का जो मुख्य उद्देश्य है उसको आप समझने में सक्षम हो गए होंगे, समझ गए होंगे। तो इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, जो और भी लोग जानना चाहते हैं या इससे जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ जाएंगे। थोड़ा सा ऑडियो वीडियो की क्वालिटी अभी ख़राब होगा, हो सकता है धीरे धीरे सुधरे, कोशिश करेंगे। तो अगले वीडियो में हम दोस्तों शुरू कर देंगे होमवर्क सीरीज से, PYQ से, और आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से, और फैक्ट से, और कंसेप्ट, और मैथ रीजनिंग से। तो इतना देर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो तो लंबा ही होगा क्योंकि हम ऑफलाइन क्लास के जैसा ही इसको मूर्त रूप देने का काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा लंबा होगा। आप इसको स्पीड मोड में डाल के 1.5 गुना में आप सुन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद इतना देर सुनने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।